नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत ही अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जो पद आया है आपका वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पद है एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 02/2025/CHQ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सही और एक्यूरेट जानकारी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस की होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म आसानी से भर सकेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके नोटिफिकेशन को मैं अपने चैनल पे अपडेट करता हूं, उसके रिगार्डिंग वीडियो सेशन लेके आता हूं आपके लिए, ताकि आपका फॉर्म भरना आसान हो सके और आप जो बेसिक डिटेल्स हैं, चाहे वो क्वालिफ़िकेशन से संबंधित हो, एज लिमिट से संबंधित हो, सैलरी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन डेट, एग्ज़ाम सेंटर्स, क्या एग्ज़ाम डेट रहेगा, इन सारी चीज़ों को मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। जो वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है उस पद का नाम है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। टोटल 309 पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है और 125 सीट्स है अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 30 सीट, OBC नॉन क्रीमी लेयर 72 सीट्स, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 55 सीट्स, ST कैंडिडेट्स के लिए 27 सीट्स और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरी सी के लिए 7 सीट। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो BSc वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, फुल टाइम आपकी डिग्री होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड वाली डिग्री नहीं चलेगी। BSc होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट के रूप में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा होना अनिवार्य है, या फिर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, और फिजिक्स और मैथ्स को आपको पढ़ा होना अनिवार्य है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। किसी एक भी सेमेस्टर में अगर आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स को पढ़ा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कैंडिडेट इंग्लिश में उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, 10+2 लेवल तक उसने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। जो कि नॉर्मल CBSE वाले बच्चे हैं ऐसा पढ़ते ही, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के रूप में उनका होता ही है। तो अप टू 10th लेवल मिनिमम इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट उन्हें कैंडिडेट्स जो भी इस फॉर्म को भरेंगे उनका पढ़ा होना अनिवार्य है, जो कि क्वाइट नेचुरल है। जो भी बच्चे 10th देते हैं इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के रूप में रहता ही है। तो BSc वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, BSc ऑनर्स आइदर विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और BTech वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्या क्या और भी बताया गया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो डिग्री जहाँ से भी होनी चाहिए आपकी, वो मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर किसी अपेक्स इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, IIM, एक्सेलराइट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इन सभी के डिग्री रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपकी डिग्री होनी चाहिए। और कैंडिडेट जिनकी बैचलर इंजीनियरिंग है, BTech है, BSc इंजीनियरिंग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपका मेंशन्ड है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग वाली डिग्री में BTech वाले बच्चे, BSc इंजीनियरिंग वाले बच्चे, ये सारे लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म। अब हम एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट जो रखा गया है इसमें, वो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है आपका 27 साल। ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 27 ईयर फॉर मैक्सिमम एज लिमिट है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। और जो कट ऑफ डेट जिस भी आपकी गणना हो जाएगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन और जो भी एलिजिबिलिटी है, इसी कट ऑफ डेट को संदर्भ में मान के आपका देखा जाएगा कि 24/5/2025 तक आपकी उम्र सीमा कितनी है। अगर आप जनरल हैं, मान लीजिए इस दिन आपकी उम्र सीमा 28 साल हो जाती है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। फिर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिला है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 सालों की छूट मिली है। जो OBC नॉन क्रीमी लेवल वाले बच्चे हैं उनको 3 सालों की छूट मिली है। और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 10 सालों की छूट मिली है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स को आप जान लें, कब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो इसकी फॉर्म अभी भरनी स्टार्ट नहीं हुई है। ये फॉर्म आपका भरना स्टार्ट होगा 25/4/2025 से। मतलब 25 इस मंथ की 25 तारीख से आप फॉर्म भर पाएंगे
और 1 महीने का समय आपको दिया गया है। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो है 24 मई 2025। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका एग्ज़ाम का डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, वो इस वेबसाइट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.ai.aero को आप फॉलो करते रहेंगे। इसी पे आपकी सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग डिक्लेयर की जाएगी। अब हम पे स्केल की बात कर लें तो पे स्केल आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी मिलेगी। लगभग देख लीजिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के सालाना लगभग 13 लाख रुपये मिलते हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी होगी। आपको बेसिक पे के अलावा डीएनएस अलाउंस मिलेगा, पक्स मिलेगा। जो बेसिक है उसके 35% आपको पक्स के रूप में मिलेंगे। फिर एचआरए की बेनिफिट मिलेगी। फिर आपको ग्रेचुटी, अलग सामाजिक मेडिकल फैसिलिटीज़, सीटीसी, एलटीसी की फैसिलिटी, मेडिकल बिल्स का आपका रिइंबर्समेंट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सैलरी और बहुत ही रिप्यूटेड संस्था है। परमानेंट जॉब है ये और अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलने जा रही है आपको। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम जान लें। सिलेक्शन प्रोसेस आपका अभी मैंने बताया, आपकी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रॉन्ग आंसर अगर करते हैं तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग आपका इसमें प्रोविज़न नहीं है। सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो बच्चे सीबीटी मोड के रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनके लिए फिर बहुत सारी वॉइस टेस्ट होगी कि कितना अच्छा वो बोल पाएंगे। फिर साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का टेस्ट होगा कि कोई आप नशा वशा तो नहीं करते हैं। जो बच्चे नशा करते होंगे तो वो इस एग्ज़ाम में फर्दर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपका किया जाएगा कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कैसे अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा कि कोई केस मुकदमा तो आप पे दर्ज नहीं है, आपका जो कैरेक्टर है वो एक तरह से साफ़ सुथरा है और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आपके नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही फाइनल आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो आप देख लें कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। तो उन्हीं बच्चों का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा जो कि शॉर्ट लिस्ट होते हैं रिटन एग्जामिनेशन में। उसके बाद वॉइस टेस्ट होगा, आपका साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा और फिर मेडिकल होगा आपका। और जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर डाला जाएगा। तो कैंडिडेट्स अपना वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहें। फिर कंसर्न जो ईमेल आईडीज़ आप देंगे उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने होंगे। उसके साथ साथ एक सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के रूप में आपको रखना अनिवार्य है। तो एक सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत कर रहे हैं उन सारे के ओरिजिनल्स आपको लेके जाना है। और जो कैंडिडेट्स पहले से जॉब में हैं उन्हें एनओसी लेके ही अप्लाई करना अनिवार्य है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जिस भी प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ वो काम कर रहे हैं वहाँ से उन्हें एनओसी लेना पड़ेगा, तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो साइको एक्टिव टेस्ट की मैं बात कर रहा था, तो देखिए आपको ये सारी चीज़ें टेस्ट होगी और इन सभी चीज़ों के टेस्ट में आपको निगेटिव आना होगा। एफिटामाइन, एनाफेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स, ओपिएट्स एंड मेटाबोलाइट्स, कैनाबिस, मरीजोना जिसको हम लोग कहते हैं, कोकीन, बारबिटूरेट्स, बेंजोडियापाइन, तो ये सारे ड्रग्स हैं। अगर इनका आप ड्रग्स का सेवन करते होंगे तो आपको आगे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, बहुत सारी लोगों के जान से संबंधित है। तो इसलिए आपको मेडिकली साउंड होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकली फिट और मेंटली भी आपको स्टेबल होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए फिट डिक्लेयर किए जाएंगे। इसलिए आपका सारा टेस्ट होगा। इनकी कोई नशा आप तो नहीं करते हैं, अगर नशा करते होंगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो पहले आपकी नॉर्मल स्क्रीनिंग होगी, फिर उसको लेबोरेटरी में भेजा जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। तब वहाँ से जब कंफर्म हो जाएगा, वहाँ पे भी निगेटिव आ जाएगी, तभी आपको फर्दर आप नहीं डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 2 लेवल्स पे एक तरह से आपकी टेस्ट होगी। शुरुआत में शुरुआती टेस्ट, फिर उसको लैब से कंफर्म किया जाएगा। जब वहाँ से आप कन्फर्मेटरी रिपोर्ट आ जाती है तब आप
को कंसिडर किया जाएगा एज ए कैंडिडेट के रूप में। तो जो मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी डाली जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर, उसके मार्क्स के आधार पर, सब्जेक्ट टू नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। उसके बाद वॉइस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा आपको, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट से गुजरना होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा जैसा मैंने बताया। तो तब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डाली जाएगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, और जो रोल नंबर्स है वो वेबसाइट पे डलेगा ही। साथ साथ जो ऑफ़र लेटर है आपके कंसर्न ईमेल आईडीज़ पे भी डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ऑफ़र लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिलेगा सारा, आपको बेसिक पे के अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेबल अलाउंसेज होगा वो सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद 3 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। 7 लाख रुपए का बॉन्ड आपको भरवा लिया जाएगा। अगर 3 साल से पहले आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये जॉब छोड़ते हैं तो आपसे 7 लाख रुपए ले लिए जाएंगे। फिर ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपकी जो लैंग्वेज की टेस्ट है, ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4, जो इसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी और इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसको आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। क्योंकि वॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, उसके लिए आप सूटेबल कैंडिडेट माने जाएंगे। तो ये बस बताया है कि सारा डॉक्यूमेंट्स आपका अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका कैरेक्टर, आपका EWS सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों का जब वेरीफाई कर लिया जाएगा और मेडिकल हो जाएगा आपका, तब जब सभी चीज़ों में आपका वॉइस टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब फाइनली आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल गाइडलाइंस दी गई है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लें। एप्लीकेशन फ़ी आपका 1000 रुपये है। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ी रखी गई है। लेकिन जो बच्चे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स हैं, और जिन्होंने अप्रेंटिस की हुई है 1 साल की ट्रेनिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उनको कोई फ़ी देना नहीं है। फिर महिलाओं के लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ी है वो है 0। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस है, और जिन्होंने अप्रेंटिस की हुई है उनके लिए भी 0 फ़ी है, और महिलाओं के लिए भी 0 फ़ी है। तो आप समझ गए, जनरल EWS वाले बच्चों के लिए कितना फ़ी है, 1000 रुपये। अब हम एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो ये जो CBT आपका परीक्षा होगा वो देश के अलग अलग शहरों में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको चॉइस देना होगा, उसी अनुसार आपका सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो अलग अलग शहरों में परीक्षाएं इसकी आयोजित की जाएगी। देखिए लिखा हुआ है द CBT टेस्ट विल बी हेल्ड एट वेरियस मेजर सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। तो भारत के जो भी प्रमुख शहर हैं उन शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब परीक्षा का आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। इसको अपलोड किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। जैसा ही सिलेबस इसका रिलीज़ होगा मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जो लोग भी नहीं जुड़े हैं वहाँ पे मैं इसका सिलेबस डाल दूंगा। हालांकि जो प्रीवियस परीक्षाएं हुई हैं उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, GK, इन सभी से आपका प्रश्न रहता है, और कंसर्न सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनसे प्रश्न रहेगा। और जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, BTech वाले बच्चे हैं, उन्हें अपने सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्रीहेंशन, एसे राइटिंग, यही सब आपका मोस्टली रहता है। तो मैथ्स, रीजनिंग तो रहेगा ही, इंग्लिश से क्वेश्चंस रहेंगे ही, और GS आपका रहेगा ही। अब देख लें, इससे पहले जो परीक्षा हुई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज वाली, तो 120 क्वेश्चंस मार्क्स का पेपर हुआ था आपका, 3 घंटे का समय मिला था। जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर था आपका, और पार्ट B का जो पेपर था वो उन सब्जेक्ट्स था जिसने आपकी डिग्री है। फिर कंप्रीहेंशन एंड एसे राइटिंग थी इसमें। तो यही मोटा मोटी सिलेबस आपका रहता है। सिलेबस मोटा मोटी यही रहेगा, और इसको बहुत ही जल्द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा।
तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल्स यही था। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं अगर आप रेगुलर अपडेट्स पाने चाहते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की, क्योंकि मैं जितनी भी वैकेंसीज आती हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, उनके रिगार्डिंग वीडियोस मैं बस लेके आता हूँ। अगर किसी वैकेंसी पे वीडियो मैं नहीं बता पाया तो उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF ज़रूर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको, अगर आप BPSC बिहार से हैं तो आप जो भी रिसेंट में बिहार में एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बिहार करंट अफेयर्स आपका आवश्यक है, तो वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ मंथ वाइज। फिर जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन भी आप में हमारे चैनल पे कर सकते हैं। खासकर इकोनॉमिक्स पे मेरा फोकस रहता है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी इकोनॉमिक्स का करवा रहा हूँ। नीति आयोग का डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है अपने चैनल पे। NCERT क्लास 11th इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स को भी मैंने पढ़ाया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और मैं रेगुलरली अब GS का जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब परीक्षा में आपको आने की प्रबल संभावनाएं हैं, उनके रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाऊंगा, तो इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएं जो लोग भी नए हैं। बस यही था कहना। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।